नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था के बारे में आप पहले से जानते हैं, एक राजनीतिक संस्था के रूप में सामने आया, लेकिन क्या आपको पता है उससे पहले भी बहुत सारा संस्था है जो बनाया गया था, ठीक है, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसको अंग्रेज का साथ नहीं मिल पाया। जबकि कांग्रेस को अंग्रेज का साथ मिला था, सेफ्टी बॉल के रूप में एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था कांग्रेस का, इसलिए वो उतना बड़ा संस्था बन पाया और पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार बड़ा लेवल पर हुआ और बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए। लेकिन ये जो छोटा छोटा संस्था जो असफल रह गया, तो कहीं न कहीं ये कारण रहा कि अंग्रेज का समर्थन नहीं मिल पाया। तो देखते हैं कि कांग्रेस से पूर्व और कौन कौन सा संस्था था और किस किस क्षेत्र में था। तो आप देखिएगा कि कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्था देखेंगे, राजनीतिक संस्था तो उसमें बम्बई, बंगाल और मद्रास, इन 3 क्षेत्रों में बनाया गया। जिसमें हम अगर बंगाल की बात करेंगे तो इसमें जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। जमींदार के हित का बात करने के लिए, जमींदार के हित के संरक्षण के लिए जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? तो द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। इसको लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा बनाया गया था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, ये राजा राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। ये सब बंगाल के क्षेत्र में है जो भी बता रहे हैं। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया, शिशिर कुमार घोष, और इन्हीं का पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। और ये इनका जो पत्रिका था वो राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करता था, ठीक है। इनका एकदम मोटिवेशनल रहता था राष्ट्र के प्रति जागरूक होने के लिए पत्रिका। शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग याद रखिएगा 1875। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, आनंद मोहन बोस जी इसमें शामिल थे, दोनों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये दोनों मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और सब में ले दे के जमींदार और किसानों को लेकर बातचीत होता है। इसमें देखे थे जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ये दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं मद्रास के क्षेत्र में। तो मद्रास के क्षेत्र में देखेंगे तो मद्रास के क्षेत्र वाला में मद्रास लगा हुआ है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा ये संस्थापक रहे थे, संस्थापक, ठीक है। और यहाँ मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा आनंद चालू और एमबी राघवाचारी, ठीक है, एमबी राघवाचारी याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा 1884, ठीक है। तो ये था मद्रास के क्षेत्र में, ये बंगाल के क्षेत्र में, और ये यहाँ पे देखेंगे बम्बई के क्षेत्र में था बॉम्बे एसोसिएशन। अब बम्बई वाला में बॉम्बे लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगा याद करने में कि कौन सा क्षेत्र में कौन था, बस लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे जमींदारी वाला का कौन द्वारिकानाथ टैगोर किए थे, तो नाम याद करना पड़ेगा संस्थापक का, बाकी ये क्षेत्र डिसाइड हो जाएगा इसके नाम से ही। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में 26 अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुणे सार्वजनिक सभा 1870, 2 अप्रैल 1870 में स्थापित किया गया एमजी रनाडे और बीजी जोशी के द्वारा, जीबी जोशी के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 31 जनवरी 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलब और फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा स्थापित किया गया। ये सब सहयोगी थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे से बॉम्बे याद रखना है। अब 85 में हुआ है और ये 70 में हुआ है, ठीक है, 85। अब देखिए ये 85 के आसपास में ही तो आप देखें कांग्रेस की स्थापना हो गया था। उसके बाद से दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम, ये सब मिलके कांग्रेस की स्थापना करने लगेंगे। लेकिन आप विदेश में देखिए कि विदेश में भी बहुत सारा संस्था है जो काम करता है
अपनी बातों को ब्रिटेन के वहाँ के जो राजा थे उनके सामने रखने के लिए बहुत सारा संस्था की स्थापना की जाती है और विदेश में भी संस्था की स्थापना की जाती है। तो यहाँ देखिए लंदन इंडियन 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियर के द्वारा स्थापित किया जाता है। पुरुषोत्तम मुदलियर के द्वारा लंदन इंडियन 1862 में लंदन इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865 में की जाती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा है। ठीक है, बाकी इनका ये सब असफल रह जाता है, संगठन उतना सही से काम नहीं कर पाता, तो फिर आगे आके भारत में बहुत बड़ा संगठन की स्थापना की जाती है जो कांग्रेस रहता है 72 सदस्यों के साथ। तो अब नेक्स्ट जो आने वाला है आपका वीडियो कांग्रेस से रिलेटेड होगा। चलिए, तो ये था, आप याद कर सकते हैं मैपिंग के माध्यम से बंगाल, मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में। हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। बम्बई के क्षेत्र में पूछेगा तो जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1883 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राजा राधाकांत देव के द्वारा। इंडियन लीग, इसमें याद रखिएगा इन दोनों को मिला के तब बनाया गया है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। किसको किसको? जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर। ठीक है, ये इंडियन लीग था, ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार इन्हीं का पत्रिका था जो राष्ट्रवादी भावना से भावना से भरा रहता था। इंडियन नेशनल की बात करेंगे एसोसिएशन के 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपको याद रखना था। बंगाल के क्षेत्र में, मद्रास के क्षेत्र में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और यहाँ मद्रास महाजन सभा 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखना है। बॉम्बे एसोसिएशन 1800, ये दादा भाई नौरोजी, याद रखना है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, केटी तैयब और फिरोज शाह मेहता, लेकिन आपको बदरुद्दीन तैयब जी को याद रखना है। 31 जनवरी 1885 में। विदेश में 3 था, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865-66, ठीक है, 65-66। एक है पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा 1862 में लंदन इंडियन। ठीक है, तो ये था आपका रिवीजन। आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे।